लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को कुदरत ने अनगिनत कुदरती वसाइल से नवाज रखा है, जहां पर कोयले, शेल गैस के वसी ज़खायर के साथ सोने तांबे की भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान भी इसी सूबे में वाक़ है, जिसको रेकोडेक कहते हैं। सूबा बलूचिस्तान की ज़िला चागी में रेकोडेक एक छोटे से कस्बे का नाम है। तारीख़ी एतबार से रेकोडेक कदीम आतिश फशां का नाम था। मकामी ज़बान में रेकोडेक एक सहराई चोटी को भी कहा जाता है। इस इलाके को कुदरत ने सोने, तांबे और शेल गैस जैसी नेमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान, जिसे रेकोडेक के नाम से भी जाना जाता है, यही वाक़ है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़ रेकोडेक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान है और इस कान में इतनी ज़्यादा मिक़दार में सोना मौजूद है कि इसे निकालने में 50 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। सोने के एक पहाड़ 100 किलोमीटर से ज़ायद के रकबे पर फैले हुए हैं, जहाँ एक तखमीने के मुताबिक 54 मिलियन टन से ज़ायद सोना पाया जाता है। इन पहाड़ों में पाए जाने वाले इस सोने की मालियत 2 खरब डॉलर से ज़ायद बनती है। 1994 में पाकिस्तानी हुकूमत ने इस खजाने को ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP को लीज पर फराहम कर दिया है। 2004 में BHP ने सोने के ज़खायर के हुकूक एक और कंपनी को फ़रोख्त कर दिए और इस नई कंपनी को ये इख्तियार हासिल था कि यहाँ से सोना निकाल कर बगैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के इसे एक्सपोर्ट कर सकती थी। कंपनी ने इन पहाड़ों से सोना दरियाफ्त करने के लिए 400 किलोमीटर तक के रकबे पर कब्जा कर रखा था। इन पहाड़ों में सोने के अलावा तांबे के ज़खायर भी बड़ी मिक़दार में मौजूद हैं। इस मकाम पर दुनिया के दूसरे बड़े शेल गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो पेट्रोल की मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इस बेशकीमती ज़ख़ीरे का हाल भी पाकिस्तान के दीगर मंसूबों की तरह ही हो रहा है। इसका ठेका गैर मुल्की कंपनियों को दे दिया गया है, जिसमें बेइंतहा कमीशन का अमल दखल है, जिससे कौमी खजाने को बहुत मामूली सा फ़ायदा ही पहुँचाया जा रहा है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस इलाके को किसी भी किस्म के ऑडिट से मुस्तस्ना करार दिया गया है, यानी ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल कि कितना सोना निकला और कितना बाहर भेजा गया। इस रेकोडेक पर भी हमारे बहुत से मुहिब्बीन वतन लोगों ने आर्टिकल लिख रखे हैं कि पाकिस्तान के अजीम सरमाए को गैर मुल्की कंपनी को ठेका देकर इसको ज़ाया किया जा रहा है और यह अजीम सरमाया गैर मुल्की कंपनियां अपने मुल्कों में भेजकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। चाहिए यह था कि खुद बाहर से मशीनरी मंगवा कर खुद गवर्नमेंट अपनी निगरानी में ये सोना निकालती और दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त करके कसीर ज़र मुबादला कमाती, लेकिन अफसोस ये मंसूबा भी करप्शन की नज़र हो रहा है। इस मंसूबे पर बहुत से आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, जिनको आप इंटरनेट से बआसानी पढ़ सकते हैं।